Hi everyone, I welcome you all on my YouTube channel Shri Ganpati Tarot. I hope that you all are doing great in your life. I hope that everything is going on very well. So guys, आज की रीडिंग में हम देखेंगे who is keeping an eye on you. ठीक है, आप पर कौन नज़र रख रहा है किसी भी तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और या फिर वो आपको स्पाई कर रहे हैं या फिर स्टॉक कर रहे हैं, किसी भी रीज़न की वजह से ये पर्सन जो भी होंगे हम इस रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। जो भी आपको स्पाई कर रहे हैं या फिर जो भी आपको देख रहे हैं, ठीक है। और साथ के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है रीडिंग, बने रहिएगा लास्ट तक। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन माई व्यूअर्स, लेट्स सी। सो लेट्स सी who is keeping an eye on my viewers. Let's see, universe, please guide me. Who is keeping an eye on my viewers? Who is keeping an eye on my viewers? मेरे व्यूअर्स को कौन स्पाई कर रहा है, कौन स्टॉक कर रहा है, कौन उन पर नज़र रख रहा है? लेट्स सी हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन माई व्यूअर्स। लेट्स सी। 10 of Pentacles, 6 of Pentacles, द एम्प्रेस। ओके, सबसे पहले तो 6 ऑफ पेंटिकल एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो कि या तो आपकी फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर आपके नेबर हैं या फिर आपसे किसी तरीके का इनका कोई रिलेशन है, ब्लड रिलेशन भी हो सकता है इनका, ठीक है। और ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा व्यू कर रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा आपको देख रहे हैं। मे बी यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। अगर ये कोई अगर आप अपने करियर एस्पेक्ट में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपने वर्क में अच्छा कर रहे हो, आप अपने वर्क प्लेस पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो ये जो पर्सन है ना ये आपको सीक्रेटली वॉच कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको स्टेबल होते हुए देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं कि आपके अंदर कितने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो पर्सन आपको सीक्रेटली स्पाई कर रहे हैं ना, ये आपसे कुछ अच्छी चीज़ें लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब किसी तरीके का या तो मोटिवेशन ले रहे हैं आपसे या फिर किसी तरीके की एक लेसन ले रहे हैं, सीख ले रहे हैं। बट इसकी नज़रें आप पर हैं, ये आपको स्पाई कर रहे हैं, ये आपसे छोटी मोटी कुछ ना कुछ शिक्षा लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये आपके कलीग हो सकते हैं, ये आपके वर्क प्लेस से इंसान हो सकता है। मेजरली तो मुझे वर्क प्लेस पर ही लग रहा है ये पर्सन आपके, या फिर आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके रिलेशन में से कोई हो सकता है, आपके अड़ोसी या फिर पड़ोसी भी ये इंसान हो सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ गेन्स कर रहे हो, ठीक है, कुछ मटेरियलिस्टिक गेन आपने करी है हाल फिलहाल में अपनी लाइफ में, कुछ नया लिया है, ठीक है, या कहीं इन्वेस्टमेंट करी है, उसका कुछ रिटर्न आपको मिला है, ए टू जेड कुछ भी पैसे से रिलेटेड अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है ना, और इस इंसान को पता है, तो ये उस चीज़ से या तो कुछ लेसन्स ले रहा है या फिर उस चीज़ से अपनी खुद की लाइफ को अच्छा करते हुए दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि आपसे इसने कुछ चीज़ें सीखी हैं, अब ये उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा, ठीक है। ऐसे बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं। सो इस पर्सन की भी नज़रें आप पर हैं बहुत स्ट्रांगली। कोई मेल फिगर लग रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये कोई मेल फिगर है। समवन हु लव्स एनिमल्स, ठीक है। अच्छा इंसान है ये, कोई ऐसा नेगेटिव तरीके से नहीं इसने आपको स्पाई करा है, नेगेटिव तरीके से ये आपकी परफॉर्मेंस पर नज़र नहीं रख रहा है। इट्स जस्ट इसको कुछ लेसन्स लेने हैं आपसे। इट्स जस्ट आपके जो वे ऑफ वर्किंग है, आपका जो कुछ काम करने का तरीका है, कुछ स्पेसिफिक काम करने का तरीका हो सकता है, या फिर जिसकी वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है कि आप वर्क नहीं करते हो, आप खाली हो अभी फ़िलहाल, या फिर आपने कभी करा था, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका बात करने का तरीका जो है या फिर दूसरों से इंटरेक्शन करने का जो वे है आपका, दूसरों को अपनी तरफ पुल करने का जो तरीका है, वो उस पर्टिकुलर चीज़ से, उस पर्टिकुलर एक्शन से इंसान कुछ लेसन्स ले रहा है और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा है कि आप कितने पोलाइट हो या फिर कितने अच्छे से सामने वाले पर्सन से बातें करते हो। क्योंकि ये दोनों कार्ड ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ पॉजिटिविटी कार्ड्स जो इमिट कर रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल भी कुछ नेगेटिव वे में नहीं लग रहा है। ये इंसान जो भी कोई है, जो हो सकता है आपके आसपास से हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिलेटेड हो आपसे, लेकिन ये ना आपसे लेसन्स ले रहे हैं खाली, ठीक है, आपसे कुछ सीख रहे हैं, आपसे कुछ शिक्षा ले रहे हैं। चाहे तो फिर वो बात करने से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो काम करने से रिलेटेड हो, या फिर लोगों से डील करने से रिलेटेड हो, लेकिन आप ना कुछ बहुत अच्छी चीज़ें इमिट कर रहे हो अपने अंदर से, जिसको ये पर्सन अपनी लाइफ में उतारते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अनदर थिंग, द एम्प्रेस कार्ड, मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्टिकुलर कोई या तो आपकी फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है,
या फिर ये आपकी कज़िन हो सकती हैं, या फिर ये आपके बहुत ख़ास घर में से हो सकते हैं, ये कोई आपके नेबरहुड में से भी हो सकते हैं। ये पर्टिकुलर पर्सन और ये पर्टिकुलर फीमेल या मेल, ये आपकी ड्रेसिंग सेंस या फिर ये आपका चीज़ों को कैरी करने का तरीका या फिर ये आपकी चॉइस पर बहुत ज़्यादा फ़िदा है, ठीक है? क्योंकि आपकी जो चॉइस है, आपकी जो हर चीज़ में जो चॉइस है, चाहे फिर वो कपड़ों में हो या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ खरीदने में हो, ठीक है? या फिर बहुत ज़्यादा ना मुझे ऐसे फ़ेमिनाइन वाली एनर्जी आ रही है, तो मैं इस चीज़ को ना, थोड़ा बायस्ड हो सकता है ये, लेकिन बहुत हाई चांसेस हैं कि ये फीमेल के लिए है सिर्फ मैसेज, कि आप जो हो, आपके जो आसपास वाले लोग हैं, आपकी जो महिला मित्र हैं या फिर आपकी जो कज़िन्स हैं या फिर आपके जो फैमिली में भी कोई फीमेल है, वो आपको बहुत हद तक चांसेस हो सकते हैं कॉपी कर रही है, ठीक है? ये आपके चॉइसेस पर फ़िदा है, आपकी चॉइस इसको इतनी ज़्यादा बढ़िया लगती है कि इसको अपनी चॉइस आपके सामने कुछ भी नहीं लगती। आप कुछ भी पहन कर आ जाओ, आप कुछ भी ले लो लाइफ़ में, ठीक है? ये उन सब चीज़ों को कॉपी करती है या तो, या फिर ये उन सब चीज़ों को ढूँढते हैं, सर्च करते हैं कि वैसी ही सेम कुछ चीज़ इनको मिल जाए। ये बहुत बड़ी फ़ैन लग रही हैं आपकी, तो ये भी आप पर स्पाई करके रखे हुए हैं, इसकी भी आप पर नज़र है। शी इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, ठीक है? कर क्या रहे हो आप? कहाँ से ला रहे हो चीज़ों को? कहाँ से खरीद रहे हो? अब ये चीज़ ना आपके स्किन केयर से रिलेटेड भी हो सकती है। ये चीज़ आपके हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती है। हर सेक्टर से रिलेटेड ये चीज़ हो सकती है कि ये पर्टिकुलर फीमेल आपकी हर चीज़ को कॉपी करना चाहती है। ये पर्टिकुलर फीमेल आपकी हर चीज़ पर नज़र रखे हुए है, ठीक है? कि अब आप क्या कर रहे हो? आपने अगर ऐसी कुछ चीज़ पहन ली है, तो इसको सेम वैसी ही चीज़ चाहिए, या फिर क्योंकि जस्ट बिकॉज़ वो चीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है? और ये आपकी बहुत ख़ास हैं, ठीक है? बहुत ख़ास तरीके का रिलेशन आप इसके साथ शेयर करते हो, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है? ये लोग आप पर नज़र रखे हुए हैं, इनकी आप पर नज़र है, ठीक है? एक तो अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, दूसरे आपकी तरह बनना चाह रहे हैं, ठीक है? ऐसे हाई चांसेस हैं। चलिए और देखते हैं और किसकी नज़रें हैं मेरे व्यूअर्स पर। लेट्स सी हू इज़ कीपिंग एन आई ऑन माय व्यूअर्स। 5 ऑफ कप्स, वाओ! कोई पास्ट पर्सन है ये, बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जीज़ हैं इसकी, बहुत ही ज़्यादा शांत, स्टेडी, रुकी हुई सी एनर्जीज़ हैं इस पर्सन की, लेकिन कोई पास्ट का पर्सन है ये, ठीक है? इससे आपका नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, इससे आपकी बातें बिल्कुल बंद हैं। किस तरीके से अकेला ये इंसान पड़ गया है, अब इसकी लाइफ में कोई भी नहीं है। सो दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट एंड दिस पर्सन इज़ स्पाइंग यू, स्टॉकिंग यू। पास्ट की पुरानी बातें याद करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, और बहुत ही ज़्यादा आपके साथ जो भी कुछ इस पर्सन ने टाइम स्पेंड करा था, उसमें जो इसने मेमोरीज़ बनाई थी आपके साथ में, उन सभी को याद करते हुए मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं 5 ऑफ कप्स के साथ। ऑल्दो इसके पास लाइफ में थोड़ी बहुत अपॉर्च्युनिटीज़, थोड़े बहुत ऑप्शंस अभी भी हैं, बट स्टिल इसको पास्ट वाली चीज़ें ही चाहिए। स्टिल ये पास्ट में ही ड्वेल कर रहा है, और एक इमोशन बहते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन के मुझे। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ये इस टाइम है पर्सन। ये कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपने काफ़ी कुछ चीज़ें शेयर करी हैं। आपके कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं जिनके साथ आपने अपना रिलेशन ख़त्म करा है। ये पर्सन हो सकते हैं आपके कोई एक्स लवर हों, एक्स पार्टनर हों आपके, ठीक है? कोई पुराना पर्सन है, लेकिन ये इसके साथ फ़िलहाल अभी नो कॉन्टैक्ट है आपका, बिल्कुल सेपरेशन वाली चीज़ें दिखाई दे रही है फेज़, और बातें भी आप लोगों के बीच में ना के बराबर हैं, ठीक है? कभी-कभी हो गई, लेकिन इसको आपकी बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, हैंस दे आर स्पाइंग यू, ठीक है? क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आपको स्पाई करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक? 5 ऑफ कप्स। अगेन मुझे एम्प्रेस कार्ड आया है। आप आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हो, या फिर बहुत ज़्यादा आप अपना ध्यान रखने लगे हो, बहुत ज़्यादा चार्मिंग लग रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, तो आपके जो आसपास वाले लोग हैं, आपके जो जानने वाले हैं, आपके जो नोन हैं, आपके जो नेबर में हैं, ये लोग आपको कॉपी करने की इच्छा है इनकी, जबकि ये कॉपी कर नहीं पाएँगे, बट इनकी इच्छा है कि आपको कॉपी करें, हैंस ये आप पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। आप कहाँ जा रहे हो? क्या लेकर आ रहे हो?
आप क्या यूज़ कर रहे हो, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं, लेकिन ये आपकी हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। ये आपकी हर चीज़ के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं या बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं विद दिस एम्प्रेस कार्ड, ठीक है। चलिए और देखते हैं और कौन आप पर नज़र रख कर बैठा हुआ है। लेट्स सी। नाइट ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड के साथ ये कोई मुझे आपके लवर लग रहे हैं, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपके साथ सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, आपके साथ आपसे बहुत अच्छी बातचीत है इस पर्सन की, और ये आपको पसंद करते हैं बट बताते नहीं हैं, ठीक है। इसकी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, और इसने अभी हाल फिलहाल में कुछ डिसाइड करा है कि आपको अपनी कुछ बातें शेयर करेंगे, बट दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करना चाहता है, बहुत तेज़ी से ये आपके लिए एक्शन लेने वाला है या लेगा, या फिर इसके कुछ एक्शंस ने आपको कभी ना कभी ये चीज़ शो कराई है कि हाँ, इसके मन में कुछ है आपके लिए। सो दिस पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू वेरी फास्टली, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये लगातार लगातार आपको देख रहे हैं, या फिर लगातार आपकी हर एक्टिविटी पर इस पर्सन की नज़र है, क्योंकि ये आपके बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावले हैं, या फिर ये आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि आपका आप में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा इनकी फ्यूरियस और पैशनेट एनर्जी है आपको लेकर। नाइट ऑफ सोर्ड बहुत ही ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन की एक ख़ास बात ये है कि जब या तो आप इससे बात नहीं करते हो, या फिर जब किसी भी कारणवश आप लोगों के बीच में बातें बंद हो जाती हैं, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और जब ये आपसे फिर बातें करते हैं, या फिर जब दोबारा से आप दोनों के बीच में बातें शुरू होती हैं, तो ये आपको वो चीज़ शो भी करते हैं, वो एंगर शो भी करते हैं, ये कि आपने बातें क्यों नहीं करी, या फिर आप अब तक कहाँ थे, इस तरीके का एक तरीके से हक जमाने वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वैसा ये कोई पर्सन है, और ये आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सो ये पर्टिकुलर पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, ठीक है। आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, क्या कुछ आप डाल रहे हो, और कहाँ जा रहे हो, किस तरीके से जा रहे हो, क्या पहना है, हर चीज़ की इसको खबर है। ये आप पर बहुत स्ट्रांगली स्पाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसकी नज़रें हैं आप पर, ये जो भी कोई पर्सन है। दिस रीडिंग इज़ अ मिक्स ऑफ रोमांटिक स्पाइंग, और रोमांटिकली स्पाई कर रहे हैं लोग कुछ आपको, और कुछ आपको एक मोटिवेशन समझकर एक अच्छी चीज़ें आपसे सीखने के लिए स्पाई कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों ही मेरे को नज़र आ रही हैं चीज़ें इस रीडिंग के अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं और कौन आपको स्पाई कर रहा है। हु इज़ स्पाइंग यू, हु इज़ स्पाइंग माई व्यूअर्स, यूनिवर्स प्लीज डू लेट मी नो हु इज़ स्पाइंग माई व्यूअर्स, हु इज़ स्पाइंग माई व्यूअर्स। लेट्स सी। 7 ऑफ सोर्ड, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको चीट करके भागा है, जिसने आपको बेट्रे किया है, जिसने आपको धोखा दिया है, किसी और के साथ भाग गया, लेकिन आप अभी अपनी पावर में हो, या फिर आप अभी अपनी बिल्कुल मुझे लाइफ में व्यस्त दिख रहे हो, लाइफ में अपनी लाइफ में हैप्पी दिख रहे हो आप, ठीक है। तो ये पर्सन को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है उस चीज़ से, तो ये आपको स्पाई कर रहे हैं कि आखिर वो रीज़न क्या है। ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में खुशी का क्या रीज़न है, कि आप इतने ज़्यादा खुश हो, या फिर इतनी ज़्यादा अपनी लाइफ में आप चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। तो ये इंसान कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपको धोखा देकर भाग चुके थे प्रीवियसली, बट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। इनको अब इस चीज़ का भी दुख है कि आपको कि इनके जाने का फ़र्क क्यों नहीं पड़ा, या फिर आप लौट कर क्यों नहीं गए इनके पास में, ठीक है। तो ये पर्सन के मन में ना बहुत सारे क्वेश्चन है, ही सच अ क्वेश्चन मार्क। सो ये आपके बारे में ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं आपके बारे में, इसीलिए ये आपको स्पाई करते हैं। किसी न किसी तरीके से अगर आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस हैं, या फिर किसी भी तरीके से आपने इस पर्सन को हटाया हुआ है, अपनी लाइफ से ब्लॉक करके रखा हुआ है, या इसकी तरफ से आप ब्लॉक हो, तो किसी न किसी मीडियम, कोई अदर मीडियम के थ्रू ये पर्सन आपके बारे में जान जाते हैं, या फिर इनको पता चल जाता है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये कोई साइको लवर की तरह भी कोई पर्सन हो सकता है, जो कि कोई साइको लवर हो सकते हैं, ठीक है, जिसको लाख मना करने के बाद भी, अच्छा ये वाली जो एनर्जी है साइको लवर वाली, ये नाइट ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी पर मैं डालूंगी, क्योंकि उसमें भी ये सब चीज़ें थी थोड़ी सी,
कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आपने लाख बार मना कर लिया है, या फिर आपने काफ़ी बार उसको डिनाई कर दिया है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, बट स्टिल दैट पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। उसको अभी भी आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको अभी भी आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। तो ये कोई ऐसे पर्सन की एनर्जीज़ हैं, या तो आपको धोखा देकर भगाए, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो कि भगाने के बाद भी आपकी लाइफ से जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और ये आपको लगातार स्पाई कर रहे हैं, लगातार स्टॉक कर रहे हैं, आपको बहुत हाई चांसेस हैं इस चीज़ के, ठीक है। चलिए और देखते हैं। 6 ऑफ सोर्ड। अच्छा, मेरे को ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रहा है यहाँ पर, एक इंट्यूशन भी आ रही है कि हाल फिलहाल में आपको ना कोई ऐसा पर्सन भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, जिसके साथ आपकी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, या तो फिर इसने धोखे से ख़त्म करी हैं चीज़ें, या फिर इसने धोखेबाजी करी है आपके साथ में, या फिर किसी भी XYZ रीज़न की वजह से आपका ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप हो गया है आपका, मूविंग ऑन फेज़ चल रही है। मतलब अब आपने उम्मीद छोड़ दी है, उसने भी उम्मीद छोड़ दी है कि अब दोबारा से रिलेशनशिप रिबिल्ड होगा या फिर कुछ भी होगा। मूविंग ऑन वाली फेज़ चल रही है आपकी लाइफ़ में, ठीक है। आप भी मूव ऑन कर रहे हो लाइफ़ में, आप भी अच्छा खासा वर्क कर रहे हो अपनी लाइफ़ में। ये पर्सन भी आपको स्पाई कर रहे हैं। इनका स्पाई करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ये पर्सन आपको मिस करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन को ना आपकी अच्छाइयाँ याद आ रही हैं, आपकी सभी हैबिट्स याद आ रही हैं, आपके साथ जो इसने मेमोरीज बनाई थी वो याद आ रही हैं। सो ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ना, ये आपको मिस एनर्जी में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये आपको मिस करते हुए बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, और ये मूव ऑन कर रहे हैं लाइफ से, ठीक है। अब जब मूव ऑन वाली फेज़ है इनकी, मिस भी कर रहे हैं आपको, तो कभी कभी ये पर्सन आपकी या तो फ़ोटोज़ उठाकर देख रहा है, या फिर आप लोगों की जो ओल्ड चैट है उसको पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किस टाइम ऑनलाइन हो, किस टाइम आप बातें कर रहे हो किसी से, वो सभी चीज़ों की ना इसने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ये आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि फ़िलहाल आप क्या कर रहे हो, ठीक है। ऐसा ये पर्टिकुलर पर्सन है, थोड़ी दुखड़े रोने वाला, थोड़ा सा दुखी आत्मा सी मुझे दिखाई दे रही है ये पर्सन, ठीक है। वाइस वर्सा भी हो सकता है आप कर रहे हो ऐसा, ठीक है। हाई चांसेस हो सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अदर पार्टी ज़्यादा कर रही है ये सब चीज़ों को। चलिए और देखते हैं और कौन स्पाई कर रहा है आपको। लेट्स सी हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, लेट्स सी हु एल्स इज़ कीपिंग एन आई ऑन माई व्यूअर्स, लेट्स सी। 7 ऑफ कप्स। किसी को तो आपने चॉइस में रखा हुआ है, या फिर किसी को आपने अभी पोज पर रखा हुआ है, या फिर किसी के साथ आपकी बातें चल रही हैं। सो उसको चाहे आपने एक्सपेक्टेशंस दी भी ना हो, लेकिन उसको आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है हाई। अब ये किसी भी टर्म में हो सकता है, या तो ये पार्टनरशिप के टर्म में हो सकता है, आपके बिजनेस के टर्म में हो सकता है, लव के टर्म में हो सकता है, किसी भी टर्म में हो सकता है। बट इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई लग रही हैं आपसे, बहुत ज़्यादा सोचते हुए आपके बारे में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप इससे रिलेट कर रहे हो, क्योंकि आप इसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो किसी ना किसी मीडियम से। सो ये भी आपको ना बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, ये भी ना आपको बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और ऐसा है कि शायद आपकी तरफ से चीज़ें ना हो, बट इस पर्सन की तरफ से काफ़ी कुछ है आपके लिए, काफ़ी कुछ सोचते हैं ये आपके लिए। सो इसीलिए ना ये आप पर नज़र रखे हुए हैं। ऐसे बहुत हाई चांसेस हैं, ऐसी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये आपको एक्चुअली में जेन्युइनली पसंद करते हैं, लेकिन इनको ये भी पता है कि आपकी लाइफ में ये सिर्फ एक ऑप्शन की तरह है, या फिर आपकी लाइफ में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके अलावा, ठीक है। ऐसा ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये सैडनेस वाली एनर्जीज इमिट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स आई एम सीइंग कि ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपके बारे में गॉसिप करते हैं, जो कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। इनकी बहुत बातें चलती हैं इधर उधर आपसे रिलेटेड। इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके नाम लिए बिना नहीं होती हैं, ठीक है। ये भी आपको स्पाई करते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए बेसिकली आपके बारे में, और ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं। एंड हेयर दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपसे, और बहुत ही ज़्यादा ना आपके बारे में गॉसिपिंग भी करते हैं। आप कब क्या कर रहे हो इसको पूरी खबर है आपकी। बेसिकली ये जो पर्सन है ना, मुझे आपके नेबरहुड में से ज़्यादा लग रहे हैं, या आपके रिश्तेदार कोई हो सकता है ये भी आप पर ना एक बहुत ज़्यादा नज़र बना कर रखे हुए हैं पर्सन, क्योंकि इसको सिर्फ आपके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। किसी ना किसी रीज़न की वजह से ना इस पर्सन को आपसे जेलसी है, किसी न किसी रीज़न की वजह से
आपसे ना ये पर्सन आपसे ना एक कॉम्पिटिशन फील करते हैं, या फिर आपसे ना एक फ़ियर फील करते हैं, जिसकी वजह से ये ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं लोगों से, और लोगों से ना इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं आपके बारे में। बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में। आप याद करने की कोशिश करिए कि ये पर्सन कौन है जो कि आपसे अननेसेसरीली तो जेलसी करता है, या फिर अननेसेसरीली आपके बारे में ना लोगों से बातें करता है जाकर, या फिर अननेसेसरीली आपके बारे में ना गॉसिपिंग करता है। बहुत हाई चांसेस हैं इस पर्सन के, ठीक है। और ये आपके नेबर्स में से लग रहे हैं कोई, ये आपके रिलेटिव लग रहे हैं कोई, और ये पर्सन सिर्फ इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको फेस नहीं कर सकते, या ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फील करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है ये आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये फील कर पा रहा है अंदर से कि आप इसके लिए एक ज़बरदस्त कंपटीशन हो, इसीलिए ये आपके बारे में सब चीज़ें निकलवाना चाहता है, या तो दूसरों से पूछता है आपके बारे में, किसी न किसी तरीके से आप पर स्पाई करके रखा हुआ है, किसी न किसी तरीके से आपको स्टॉक करते हैं ये। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, ये पर्सन कौन हो सकता है, और आप इसको अपने बारे में एक भी बात ना दें, ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। द मून कार्ड के साथ बहुत सी चीज़ें मिस्टीरियस हैं आपके लिए, यहाँ पर बहुत से हिडन एजेंडा हैं इस पर्सन के, बहुत सी हिडन बातें हैं, ठीक है। आपके लिए सिचुएशन थोड़ी फोगी हो सकती है, आपको लगेगा कि नहीं ऐसा कैसे है, बट एक्चुअली में है ऐसा। और आप जानने की कोशिश करिए कि आखिर ये इंसान है कौन, क्योंकि इसने ऑलरेडी काफ़ी सारी बातें आपके बारे में निकलवाई हैं या पता करवाई हैं, और अभी भी ना ये लगे हुए हैं इस मिशन पर विद दिस मून कार्ड, ठीक है। बहुत हाई इंडिकेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है मून कार्ड के साथ में कि अभी भी पर्सन आपको स्पाई करते हैं, और चीज़ें बहुत कुछ हैं। कर्टेन्स के पीछे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता, और आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं और कौन आपको स्पाई करता है। लेट्स सी हु इज स्पाइंग यू, लेट्स सी हु एल्स इज स्पाइंग यू, लेट्स सी हु एल्स इज कीपिंग एन आई ऑन यू। लेट्स सी 5 ऑफ पेंटिकल्स, कोई बहुत दुखी है आपके बिना, ठीक है। अगेन मेरे को पास्ट एनर्जीज आ रही हैं, ये कोई पास्ट पर्सन की एनर्जीज हैं जो कि चले गए हैं आपकी लाइफ से, जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर जिनके साथ आपकी बातें अभी हाल फिलहाल में बंद हैं, ठीक है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ही कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं, इसके साथ आपका जो कनेक्शन था वो ब्रेक हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अब आप दोनों के बीच में कोई बातें नहीं होती हैं। लेकिन ये इस चीज़ से दुखी हैं कि आप लोगों के बीच में बातें क्यों नहीं होती, या फिर ये इतना अच्छा कनेक्शन ब्रेक क्यों हो गया, तो ये इस चीज़ से ना दुखी है पर्सन, ठीक है। और इसको ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग उम्मीद है कि आपसे कभी ना कभी इसकी दोबारा बात होगी। अच्छा, ये कोई आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर किसी के साथ आपने बहुत पुराना रिलेशन ख़त्म करा था हाल फिलहाल में, वो पर्सन हो सकते हैं, वो आपको स्पाई कर रहे हैं। इसको बहुत स्ट्रॉन्ग उम्मीद है या तो आप इसकी तरफ बढ़ोगे या ये आपकी तरफ आएगा, लेकिन ये जो रिलेशन था, ये जो कनेक्शन था, ये रीस्टोर होगा, ये चीज़ें दोबारा से फलेंगी फूलेंगी। इसको बहुत हाई चांसेस, बहुत हाई उम्मीद है आपसे, ठीक है। तो आप देखिए आपको इसकी उम्मीदों पर खरा उतरना है या नहीं। लेकिन ये पर्सन भी आप पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, ये आपकी ओल्ड चैट को पढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये पर्सन जब आपके साथ रहते हैं या रहते थे, बहुत खुश रहते थे, बहुत एक अच्छा कनेक्शन ये फील करते थे आपके साथ में, ऐसे बहुत हाई चांसेस हैं। कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर रहता है, या फिर ये पर्सन किसी अलग कंट्री में रहते हैं आपसे अलग, ठीक है। और ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, ये भी आपको बहुत स्पाई करते हैं, ये भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और आप इनको बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए इनकी एक स्पाई वाली एनर्जी आप पर चलती रहती है, ठीक है। ऐसे भी बहुत हाई चांसेस हैं इस पर्सन के। चलिए 6 ऑफ कप्स, someone wants to approach you for something, some kind of relationship, some kind of connection. So ये पर्सन पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल कर, आपकी अच्छाई बुराई पसंद नापसंद के बारे में सब इन्फॉर्मेशन निकाल कर आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं 6 ऑफ कप्स के साथ। प्रीवियसली आप दोनों का बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है। अगेन बहुत स्ट्रांगली ना मुझे पास्ट लवर की एनर्जी आ रही है इस रीडिंग से, बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि कोई आपको बहुत पसंद करता है, अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी बहुत हाई चांसेस हैं कि कोई आपको बहुत पसंद करता है, बट यू आर स्टक इन द पास्ट, और आपका जो पास्ट है वो भी आप पर स्टक कर रहा है, वो भी आपको स्पाई कर रहा है, बहुत हाई चांसेस, ठीक है। देखिए अगेन 2 ऑफ वैंड के साथ कोई ऐसा पर्सन जो कि
आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर रहता है या फिर दूसरी कंट्री में रहता है या फिर सिटी भी अगर आप दोनों की अलग अलग है तो बहुत दूर है वो पर्सन भी आपको स्पाई करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके, चलिए, और स्पाई की रीडिंग थी, स्टॉकिंग की रीडिंग थी अंडरनीथ द डेक, और सबसे लास्ट में रीडिंग के ख़त्म होते होते मुझे पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड मिला है। सो ये तो मिलना बनता ही था। चलिए फिर करते हैं रीडिंग को बाइंड अप, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रीडिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय।